हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम टेस्ट टाइम में ही क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर याद रखना कि आप सभी को अब रेगुलर प्रेजेंट रहना है, क्योंकि यहाँ आपका पर डे टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट लगेगा। ठीक है, जैसे कि लाइव टेस्ट में आप कैसे करोगे, लाइव चैट आपको कमेंट करनी है। ठीक है, लाइव चैट में आप जितने भी क्वेश्चन है तो उनके राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है जब भी आप इस वीडियो को क्लियर करते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डे सुबह शाम दोनों बजे यानी 9 बजे आपको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि आपका डेली अब टेस्ट लगने वाला है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम करीब है, इसलिए ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो, यही हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे आपको प्रेजेंट रहना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ अगर बात है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी, तो जल्दी से कमेंट करिए जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था। लिनियस के द्वारा, एपिकंडलो के द्वारा, है एरिस्टोडक्सिस के द्वारा या फिर तख्ताजन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिनियस, एपिकंडोले, हेरेसिस या फिर तख्ताजन, किसके द्वारा दिया गया था टैक्सोनॉमी वर्ड। तो यहाँ अगर बात है जो टैक्सोनॉमी वर्ड दिया गया था ये दिया गया था एपिकंडोले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लिनियस के द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था एपिकंडोले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे पादप वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो प्लांट टैक्सोनॉमी होती है तो उसके जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करिए, लिनियस होगा, कंडोले होगा या फिर हर्चीस होगा या फिर हेक्सले होगा। आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए कि पादप वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। लिनियस को, कंडोले को, हर्चीस को या फिर हेक्सले को। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात है पादप वर्गीकी का जनक तो ये माना जाता है लिनियस को माना जाता है। ठीक है, कैरोलस लिनियस को याद है पादप वर्गीकी का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर नेचरा होता है, नेचरा या फिर नेचर होता है, नेचर तो नहीं होता बल्कि नेचुरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया सिस्टमा नेचुरा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, अर्थात इसके राइटर कौन है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कैरोलस लिनियस, हुकर, थियोफ्रेस्टस या फिर बेंथम। अर्थात राइट आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा है, कि सिस्टमा नेचुरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी या फिर इसके राइटर कौन थे। जल्दी से आएंगे आपका राइट आंसर क्या है, कैरोलस लिनियस, हुकर, थियोफ्रेस्टस या फिर बेंथम। तो यहाँ अगर बात है सिस्टमा नेचुरा तो ये किसकी पुस्तक थी, यहाँ ये कैरोलस लिनियस की ही थी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा स्पेशली, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रहेगा सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक थी, कैरोलस लिनियस की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पादप वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है आधारभूत इकाई कौन सी होती है ये आपको बताना है। वर्ग होता है, जाति होती है, वंश होता है या फिर कुल होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए कि पादप वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी होती है, वर्ग, जाति, वंश या फिर कुल। जल्दी से कमेंट करिए पादप वर्ग की आधार इकाई कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात है आधारभूत इकाई तो ये कौन सी होती है, ये होती है जाति होती है। ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ साथ यार हाँ आपको क्या डेली लाइव टेस्ट पसंद है या फिर ना पसंद है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको जो लाइव टेस्ट लगता है ये आपको पसंद है या फिर आप इसे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, ये हमें डायरेक्ट कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आपके जितना हो सके यानी जितने ज़्यादा हम दे पाएंगे उतने लाइव टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन अगर आपको ना पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली आपको कमेंट करना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट लगाना चाहते हैं लाइव टेस्ट कि लाइव टेस्ट हमारा होना चाहिए तो ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पौधे के प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, हर्जिसन के द्वारा, एंगलर और प्रांटम के द्वारा, बेंथर व हुकम के द्वारा, फिर जोनरे के द्वारा। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है कि पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, हर्जिसन के द्वारा, एंगलर व प्रांटम के द्वारा, बेंथर व हुकम के द्वारा, फिर जोनरे के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात है पौधे का जो प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया था ये दिया गया था बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। अतः राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्ला हो रहा है तो इसे इग्नोर करना। ठीक है,
तो यहाँ पर आपसे पूछा है कैस्पेरियन पट्टिका कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जल्दी से बताएंगे कैस्पेरियन जो पट्टिका पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है। अंतस्त्वचा में पाई जाती है, परिरंभ में पाई जाती है, पेरिडर्म में पाई जाती है, फिर वल्कुट में पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे कि कैस्पेरियन पट्टिका कहाँ पर पाई जाती है। अंतस्त्वचा में, परिरंभ में, पेरिडर्म में, फिर वल्कुट में। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात है जो कैस्पेरियन पट्टिका होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है अंतस्थ त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है यहाँ अंतस्थ त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा कैस्पेरियन पट्टिका कहाँ पर पाई जाती है, अंतस्थ त्वचा में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूत्रक्रमी विज्ञान अर्थात यार जो निमेटोलॉजी होती है। ठीक है यार, हाँ सूत्रक्रमी विज्ञान का मतलब होता है जो निमेटोलॉजी होती है। तो इसका फादर किससे माना जाता है, फादर ऑफ निमेटोलॉजी कौन है ये आपको बताना है। बाविस्टीन होता है, एन कोब होता है, बार्बर होता है, फिर नीदम होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है। बाविस्टीन, एन कोब, बार्बर या फिर नीदम। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि फादर ऑफ निमेटोलॉजी। तो यहाँ अगर बातें हैं फादर ऑफ निमेटोलॉजी की तो कौन सा होता है, एन कोब होता है। कौन होता है, एन कोब होता है, अर्थात बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछिए पार्श्वजड़ी कहाँ पर पाई जाती है। पार्श्वजड़ी कहाँ पर पाई जाती है या फिर कहाँ उत्पन्न होती है, यहाँ पर उससे पूछा गया है। परिरंभ में, वल्कुट में, अंतस्थ त्वचा में, फिर कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया पार्श्वजड़ी कहाँ पर पाई जाती है। परिरंभ में, वल्कुट में, अंतस्थ त्वचा में, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात है जो पार्श्वजड़ी पाई जाती है तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है परिरंभ में पाई जाती है। अर्थात जिसने भी ए कमेंट किया है उसका राइट आंसर है परिरंभ में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सभी उत्तक कोशिका के बने होते हैं, ये किसके द्वारा बताया गया था। ठीक है, सभी उत्तक होते हैं ये कोशिका के मिलकर बने होते हैं। तो ये वर्ड किसके द्वारा बताया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, स्लेडन के द्वारा, स्वान के द्वारा, विचू के द्वारा, फिर वालेस के द्वारा। सभी उत्तक कोशिका के बने होते हैं। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि स्लेडन, स्वान, विचू या फिर वालेस। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट आंसर है। जिसने भी ए कमेंट किया है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते बिना केंद्र की कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचते बिना केंद्र की कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि संवैनिक एदा में, मूल रोम में, सहचर कोशिका में, फिर चालनी नलिका के सदस्य में। अर्थात कहाँ पर पाई जाती है बिना केंद्र की कोशिकाएं। संवैनिक एदा में, मूल रोम में, सहचर कोशिका में, चालनी नलिका के सदस्य में। आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो बिना केंद्र की कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है चालनी नलिका के सदस्यों में। कहाँ पर पाई जाती है, चालनी नलिका के सदस्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म के पोषवाह में अंतर निम्न के कारण होता है। अर्थात यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है जो पोषवाह होता है। ठीक है, यहाँ कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की पोषवाह होता है तो इनमें अंतर किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा गया है। मर्दूतक के द्वारा होता है, चालनी कोशिका के द्वारा होता है, सह कोशिका के द्वारा होता है, फिर रेशे के द्वारा होता है। अर्थात आपका राइट आंसर क्या है ये जल्दी कमेंट करके बताइए। एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म के पोषवाह में अंतर नहीं या फिर किसके द्वारा अंतर होता है ये आपको बताना है। जो डिफरेंस होता है ये किसके द्वारा होता है तो ये होता है ना सह कोशिका के द्वारा होता है। जिसने भी सी कमेंट किया है उसका राइट आंसर है किसके द्वारा होता है, ये होता है सह कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कपास का रेशा होता है तो ये किसका होता है, यानी क्या होता है। कपास का जो रेशा होता है, जो फाइबर होता है, ये होता है क्या है एक्चुअल में, ये आपसे पूछा गया है कि पेपरमेरोम होता है, बास्ट रेशे होते हैं, बीज चोल होता है, फिर फल वित्तीय की अति वृद्धि होती है। अर्थात होता क्या है ये फाइबर रेशा होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि आपका राइट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात है जो कपास का जो फाइबर होता है, रेशा होता है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है बीज चोल या टेस्टा की अतिवृद्धि होती है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कपास का रेशा क्या होता है, तो ये होता है यहाँ बीज चोल अर्थात टेस्टा की अतिवृद्धि होती है। क्या होता है, बीज चोल या टेस्टा की अतिवृद्धि होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, जितना भी क्लास ले रहे हैं 100, 200 या कितने भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, उन सभी से एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि आपको लाइव टेस्ट पसंद है या फिर ना पसंद है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, सभी कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कि आपको लाइव टेस्ट देना पसंद है या फिर ना पसंद है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो का देना एक लाइक, इस वीडियो का देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर टॉपिक से, चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।